नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। इस वक्त हम मिशन पंचायत पे निकले हैं। बिहार में पंचायत चुनाव बेहद करीब आने वाले हैं, तो गांव-गांव के हम लोगों से, प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं। इसी बीच हम इस वक्त छठियाँ पंचायत में मौजूद है और यहाँ पे हमारे साथ एक पेशे से शिक्षक श्री दुर्गेश्वर तिवारी जी मौजूद है बातचीत करने के लिए। आइए हम इनसे जानते हैं कि ग्रामीण परिवेश में शिक्षण का कार्य करना या पंचायत चुनाव आने वाले हैं, इस पर भी इनसे बातचीत होगी कि कैसे मुद्दे रहते हैं लोगों के और कैसी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अभी आपने देखा कि लगभग 2 साल से हमारा देश और पूरा विश्व कोरोना विभीषिका से भी जूझ रहा है। गांव गिराव भी इससे अछूते नहीं रहे हैं, तो ढेर सारी मुद्दों पर बातचीत होगी इनसे। सबसे पहले दुर्गेश्वर जी, आपका द पॉइंट मीडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। सबसे पहले तो आप यही बता चूँकि आप शिक्षण कार्यों से जुड़े हुए हैं। शिक्षा का क्षेत्र बेहद प्रभावित रहा है इस कोरोना काल में, तो क्या बदलाव आप देखते हैं इन 2 सालों में, क्या कुछ परिवर्तन हुए हैं? सबसे तो पहले ये बात सही है कि शिक्षा का बहुत बड़ा ह्रास हुआ है कि कोरोना काल में बच्चे जो 2 साल से लगभग 1.5 साल से स्कूल नहीं गए हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि उनके अंदर हम लोग नॉलेज की भरपाई करें। ये हम लोग इसे चुनौती मानते हैं और एक चुनौती मान के अपना सब कुछ, अपना 100% हम लोग देने के लिए तैयार हैं। सरकार भी इसमें लगी हुई है। सरकार अपनी नीति पॉलिसी बना रही है कि बच्चों को हम लोग समय का जो गैपिंग है उसको कैसे भरपाई करें। इसके लिए कैचर कोर्स की ट्रेनिंग चलाई गई है, जिसको कोर्स को शॉर्ट करके बच्चों को हम लोग एजुकेशन कंप्लीट कराएं। और हम लोग का फील्ड में भी है कि बच्चे स्कूल आएँ। इसके लिए हम लोग पेरेंट्स की जागरूकता या बच्चों से कम्युनिकेशन हम लोग कर रहे हैं कि पहले स्कूल आएँ तो फिर आगे गतिविधियाँ हम लोग जारी करेंगे। ये तो बात रही कि शैक्षणिक तौर पे कितना पिछड़ा है समाज, लेकिन एक चीज़ और देखने को मिल रहा है, खासतौर पे प्राइवेट शिक्षकों का, उनका बहुत नुकसान हुआ है इस चीज़ में। तो इसको आप किस तरह से चुनौती के रूप में मानते हैं? हाँ, ये बात सही है कि निजी विद्यालय जो हैं वो बहुत प्रभावित हुई हैं और थोड़ा सा कष्ट की बात ही है कि सरकार का नज़रिया उन पर नहीं रहा, सरकार का दृष्टि उन पर नहीं रही और उनका बहुत बड़ा आर्थिक क्षति हुआ है और एक तरह से कहा जाता है कि कमर टूट गई। तो कहीं ना कहीं वह सेक्टर, वह एरिया, वह क्षेत्र बहुत बड़ा प्रभावित हुआ है। अब स्कूल खोल रहे हैं, मैनेजमेंट अपना मेहनत कर रहा है। अब आगे जो भी समाज है सहयोग करेगा, बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे, फिर उनकी गतिविधि सामान्य होगी। हम ऐसा करते हैं सर। चुनाव की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव बिहार में एक मुखिया को मिनी विधायक माना जाता है और धन बल, बाहुबल, तमाम तरह के प्रलोभनों से आजकल चुनावी प्रक्रिया जो है उसमें उलझी हुई है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हम लोग तो चुनाव से बाहर हैं, चुनाव के संदर्भ में कोई कमेंट हम लोग का नहीं है। लेकिन हाँ, आप जब कह रहे हैं कि विकास की बात है, तो थोड़ा सा ये है कि जनता जागरूक हो रही है पहले से धीरे धीरे। उनको जनता के अंदर ये आ चुका है कि हमारा जो जनप्रतिनिधि है वो अगर विकास नहीं कर रहे हैं या उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो जनता इस बात की नोटिस कर रही है। विकास की बात आती है जब पंचायतों पे, तो चूँकि आप शिक्षक हैं, योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, आप तमाम दुनिया भी देख रहे हैं। पंचायत स्तर पे वो बात कब आएगी जब विकास को रोड, सड़क, पानी और बिजली के अलावा भी देखा जाएगा? लोगों के सामाजिक सुधार में, जीवन स्तर के सुधार में लेकर पंचायत प्रतिनिधि काम करेंगे। जी, ये सबसे बड़ा चीज़ है कि विकास की जो बुनियाद है, अगर देखा जाए तो आज भारत के जो आर्थिक गतिविधि है, भले ही शहर का विकास हो रहा है, लेकिन उसमें देखा जाए तो गांव के जो भागीदारी है विकास में, वो बहुत ज़्यादा है। और सरकार इस चीज़ को मानती है, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिसी जो बनती है तो आते आते गांव उससे अछूता रह जाता है। रही बात पंचायती राज की, पंचायती राज का ही कॉन्सेप्ट है गाँव का विकास। महात्मा गांधी का बहुत बड़ा दर्शन था और हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी का ये चलाया गया इनके द्वारा। तो एक सपना था कि गांव के लोग गांव के अपना जनप्रतिनिधि अपने बीच से चुनेंगे, सुख दुख के भागी होंगे और गांव के लोग ही मिलजुल के यह तय करेंगे कि हमको विकास कैसे करना है। ये एक बहुत बड़ा अवसर कहा जाएगा गांव के लोगों के लिए। और जो हमारे लोकल जनप्रतिनिधि हैं, चाहे मुखिया जी हुए, चाहे बहुत से पोस्ट हमारे गाँव में या पंचायत में रन करते हैं, तो मेन मुद्दा ये कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम बना रही है, जो स्टेट गवर्नमेंट प्रोग्राम बना रही है, वो किसके लिए है? आम जनता के लिए। तो ये लोकल जो बॉडी है, ये एक तरह से वो बीच के पुल है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और उनकी योजना को जनता तक लाने के लिए एक पुल है और ये पुल सहभागी बनेंगे तो विकास निश्चित होगा। और ये नहीं हुआ है, क्योंकि उन्हीं की योजना को लाके जनता तक पहुँचाना है। तो आपने कहा कि जो ये पुल है, इन पुलों का विकास बहुत हो जाता है।
गांव का विकास करने के माध्यम से ढेर सारी योजनाएं आती हैं, चाहे वो मनरेगा हो, मिड डे मील की व्यवस्था हो, आंगनबाड़ी की व्यवस्था हो। पैसे तो बहुत आते हैं, लेकिन ये जो आप पुल की जिन बीच की बात कर रहे हैं, उनका विकास होता है, लोगों का विकास नहीं हो पाता है। कहाँ कमी रह जाती है? कमी देखिए, योजनाएं बनती हैं तो ये कहीं ना कहीं एक दृष्टिकोण होता है कि ये जनता तक पहुंचेगा। अब उसमें जो सिस्टम में कहीं कहीं जो गलतियां होती हैं उसको बीच बीच में समीक्षा करना चाहिए कि अगर हम कोई योजना चला रहे हैं और ये जनता तक नहीं पहुंच रहा है, कि ये हमारे वो बड़े बड़े जो पोस्ट हेल्ड कर रहे हैं सरकार में, उनको ये चीज़ देखना चाहिए कि कहाँ हमसे त्रुटि हो रही है, कि हमारा ये जो पॉलिसी है वो आम पब्लिक तक नहीं पहुंच रहा है। और इस पर जब नज़रिया रहेगा तो निश्चित सुधार होगा और वो योजना लास्ट जो जनता है वहाँ तक पहुँचेगा। अब समझिए कि मतलब कि कोरोना काल में ग्रामीण हो या शहरी हो, बहुत बड़ा आर्थिक प्रभाव पड़ा है। सब लोग इससे प्रभावित हैं, बड़ा हो या छोटा हो, जो भी जिस सिस्टम में वो प्रभावित हुआ है। तो सरकार की ये महत्वपूर्ण प्राथमिकता रहनी चाहिए कि पहले इस परिस्थिति से जनता उभरे। आपने यहाँ गांधी जी की बात की, तो मैं बता दूं कि जब संविधान के बारे में उनसे राय ली जा रही थी, तो उन्होंने कोई राय अपनी तरफ से, कोई व्यवस्थित राय नहीं दी। लेकिन हाँ, एक बार उन्होंने फोर्सफुली ये मतलब सबसे आग्रह किया, चाहे वो पटेल हो, चाहे नेहरू हो, चाहे अम्बेडकर हो, पंचायती राज व्यवस्था को लेकर उनकी एक महत्वाकांक्षी सोच कह लीजिए थी इसको लेके। आपको क्या लगता है कि गाँव का विकास कहाँ रुका हुआ है? गांधी जी जो सोच रहे थे वो अभी तक पूरा क्यों नहीं हो पाया? देखिए, विकास अगर सच में कहा जाए तो नेतृत्व पर निर्भर करता है। नेतृत्व अगर रहेगा तो विकास जरूर होगा। विकासवादी सोच का नेतृत्व रहेगा तो विकास होगा। यह रही बात गांधी जी के, तो उतने बड़े हम डीप में नहीं जाना चाहते हैं या वहाँ तक हम नहीं पहुँचे हैं। तो कुल मिला के जब पंचायती राज बना तो एक यही मूल अवधारणा थी कि गांव के लोग मिलजुल के अपना लीडरशिप चुनेंगे और गांव का विकास होगा। और आज के दौर में सरकार पंचायतों को बहुत कुछ दे रही है। और रही बात, जब आपने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, इस सबसे भी कुछ और जो मुद्दे हैं वो होने चाहिए और हो सकता है। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा विकास है कि आदमी, व्यक्ति प्रतिदिन वो डिमोशन में है कि प्रमोशन में। अगर मान लीजिए रोजी रोटी नज़दीक में मिलता है तो वो विकास का मायना होगा। क्योंकि आदमी का जब विकास होगा तो समाज का विकास होगा। और रही बात कि आदमी के पास जब कुछ अधिक रहेगा तो समाज में ही देगा। तो सबसे बड़ी चुनौती है कि आदमी को, चाहे देहात हो चाहे शहर हो, खासकर देहात में ये चुनौती है कि व्यक्ति को, परिवार को कैसे हम लोग रोजी रोटी में जोड़ें। और ये कल ही तो खुल भी गई है कोरोना में, क्योंकि हम जिस राज्य से आते हैं, बिहार से, यहाँ प्रवासी मजदूरों का एक बहुत बड़ा तबका बाहर जाता है रोजी रोटी कमाने के लिए, और कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। तो इस पर भी सरकार का कब ध्यान जाएगा, किस तरह से जाएगा? तो सरकार इस चीज़ को अनुभव की है और थोड़ी बहुत, मान लीजिए बहुत बड़ा चुनौती था सरकार या किसी के सामने चुनौती थी वो, लेकिन सरकार उसके बाद से उस लेसन ली है। लेसन लेने के बाद से वो उस पर काम कर रही है और सरकार का प्रोजेक्ट चल रहा है कि जो लोग रोजगार चाहते हैं यहाँ मिलेगा। बहुत तरह के सेक्टर खड़े हो रहे हैं धीरे धीरे बिहार में। अभी तो मान लीजिए कि युवाओं के लिए युवा उद्यमी योजना संचालित की जा रही है, जिसके द्वारा युवा चाहें तो 10 लाख रुपये का गवर्नमेंट, अभी 18 सितंबर तक फॉर्म भरने का उसका डेट है। उसके पहले कुछ प्रक्रिया हैं सरकार दे रही है कि यहाँ के युवा यहाँ अवसर लाएँ। सरकार उनको मदद, आर्थिक मदद भी कर रही है, प्रशिक्षण भी दे रही है, बहुत तरह की योजनाएं चल रही है। लेकिन हाँ, ये भी एक चुनौती है कि यह मैसेज वहाँ तक पहुँच नहीं रहा है। तो इसका और प्रचार प्रसार होना चाहिए। और युवा जो तकनीकी रूप में मोबाइल का यूज़ करते हैं वो सकारात्मक से देखें तो सरकार बहुत सी चीज़ों पे काम कर रही है। बशर्ते उसको लेना है, वहाँ तक पहुँचना है, या चीज़ उसको जानना है। लेंगे तो हम काम करेंगे तो समाज का विकास होगा। बिहार में, खासकर बिहार में जो रोजगार है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अभी लगभग 10 सालों से ऐसा देखा जा रहा है कि सारी नौकरियां संविदा हो रही हैं, कोई अस्थायी नौकरी लगभग नहीं मिल रही है लोगों को। युवा यहाँ पे बहुत परेशान है कि 3 साल के लिए ये नौकरी करे या फिर बाहर जाकर रोजी रोटी कमाए। लगभग 1 साल पहले आप मिले थे तो उस समय भी आपका यही इससे मिलता जुलता प्रश्न था। उस समय भी हम यही बात बोले थे। रही बात सरकारी या निजी क्षेत्र की, अगर निजी क्षेत्र का ही दायरा बढ़ रहा है तो वो सबके लिए बढ़े, वो भी मतलब कि कुछ व्यक्ति या कुछ जगह के लिए सीमित ना हो जाए। निजी सेक्टर ही बढ़े लेकिन उसमें लोग अधिकांश जुड़े, अधिकार बेरोजगार उसमें जुड़े, कि ताकि उनकी आर्थिक गतिविधियाँ सामान्य हो। निजी आज समय का मांग है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन निजी भी हो तो सबके लिए हो, इसमें सरकार को अंतर नहीं करना। अब चूँकि चुनाव नज़दीक है तो मेरा बार बार पत्रकार का लालची मन चुनाव से ही पूछा जाएगा। हालांकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, शिक्षक हैं, मैं आपके उस प्रमाप पे ही रहूँगा, उस पर इतर नहीं जाऊँगा। कैसा
प्रतिनिधि लोगों को चुनना चाहिए और किस तरह का विकास की उम्मीद लोगों को करनी चाहिए अपने यहाँ की जनता से? देखिए, हम लोग गांव में हैं और गतिविधियां देखते सुनते हैं, ये कहने की बात नहीं है, लेकिन हम लोग इस माहौल से दूर हैं क्योंकि हम लोग शिक्षण कार्य में लगे हुए हैं। उसमें ही बहुत ज़्यादा काम है, उस काम को निपटाएं तो बहुत ज़्यादा टाइम गुजर जाता है। रही बात एक जनता के तौर पे, क्योंकि हम भी गांव की जनता हैं, पंचायती राज इधर 20 साल से चल रहा है। उस समय का जन्म लिया हुआ बालक 21 साल का हो गया होगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं। लोग इस चीज़ को मूल्यांकन कर रहे हैं। जिस तरह से समय तेज़ी से बढ़ रहा है, जिस स्पीड से समय बढ़ रहा है, लोगों की डिमांड है, उस हिसाब से अगर लोकल नेतृत्व चाहता है तो लोकल नेतृत्व अभी तक विकास नहीं किया। बुनियादी तौर पर देखा जाए तो इतने मैंने देहात में समस्या हैं, लोग जाते हैं, प्रखंडों में जाते हैं, जिला में जाते हैं, छोटी छोटी बात को लेकर। तो लोकल बॉडी अगर लोकल जनप्रतिनिधि अगर एक्टिव रहते हैं तो समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। नहीं हुआ है तभी लोग परेशान हैं। तो जनता इस पर ध्यान दे रही है। जनता का ये खुला मन है, वो जिसको चुने, जैसे चुने। और जनता विकास को चुनेगी तो विकास होगा, जनता गलत को चुनेगी तो गलत परिणाम मिलेगा। ये मेरा कॉन्सेप्ट है एक आम पब्लिक की तरफ। तो ये थे हमारे साथ छठियाव पंचायत से समाज सेवी और शिक्षक श्री दुर्गेश्वर तिवारी जी। अपने मिशन पंचायत में हम ऐसे लोगों से आपको रूबरू और कराते रहेंगे। इसके लिए आप देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।